नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीएचडी एंट्रांस के लिए आप कौन सा ग्रामर बुक फॉलो करेंगे। उसी से सारे के सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, समास हो। डायरेक्ट प्रश्न यहीं से आता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि जो मैं बुक फॉलो करने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग बुक फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बीएचडी एंट्रांस पहला प्रयास में किस तरह हम क्रैक कर सकते हैं और हमें सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ पर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमें उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो चीज़ हमें नहीं आता है। प्लस पॉइंट को हमें देखना चाहिए। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आप एंट्रांस क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज मैं ये बुक दिखाता हूँ, यानी ये बुक का नाम है माध्यमिक हिंदी व्याकरण, जो कि ओडिशा बोर्ड के बच्चे क्लास 10 के बच्चे जो फॉलो करते हैं, आप उसी बुक को फॉलो कीजिएगा। वो बुक जो होता है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी बच्चों के लिए जो ओडिशा बोर्ड वाले बच्चे फॉलो करते हैं, हिंदी माध्यमिक व्याकरण जो है इसी को आप फॉलो कीजिएगा। चाहे कुछ भी प्रश्न हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो या फिर समास हो या फिर महत्वपूर्ण यानी कि लोकोक्ति हो या फिर मुहावरे हो, डायरेक्ट प्रश्न जो है इसी बुक से आता है। मैं एनालिसिस किया था मैं अपने समय में, तो मैं जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया दोस्तों, तो इसी बुक से प्रश्न बनाया गया था। या फिर ये भी प्रश्न आता है कि यानी कि भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से या फिर संज्ञा से या फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो बनाए जाते हैं, इसी बुक से ही वो प्रश्न आता है और डायरेक्ट प्रश्न आता है। आप लोग एक बार अच्छे से खोल के यानी कि इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। आप मार्क निश्चित रूप से माइनस नहीं होगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बुक पढ़िएगा दोस्तों, माध्यमिक हिंदी व्याकरण, इसी से प्रश्न बनाए जाते हैं। और हम बात करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा तो कर लेंगे, यानी कि जो बहुत ही सरल प्रश्न आता है, बहुत सरल प्रश्न भी आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आता है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन जब महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ की बात आती है, यानी कि कौन से लेखक हैं, इसके विद्वान हैं, इसके कवि हैं, जब इसकी बात आती है तो वहाँ पे हम चूक जाते हैं। तो इसके लिए प्रश्न पत्र के आधार पे ही मैं आप सभी के लिए जो प्रश्न लाता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट भी होता है और मैं प्रश्न पत्र के आधार पर ही वो प्रश्न बना के आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि ये आप पढ़ें और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ओ लेवल ओडिशा में तो कुल मिलाकर 50 ही सीट है, उसमें से हमें एक सीट ही चाहिए और आप एक सीट के लिए अपने आप से वार करेंगे। और मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ आप सभी के लिए, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका एंट्रांस निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास भी फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और दूसरी चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप दूसरा चीज़ भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये बुक ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, कोई सा भी बुक पढ़िए, उसके साथ साथ आप दृष्टि भी फॉलो कीजिए। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।